औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे किताब अल-फलाह इस्लामिया जमात चहारम। खोलें सफ़ा नंबर 11। सफ़ा नंबर 11 पर आपका आज का अनवान है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम। हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसकी मश्क करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अरकान रुकन की जमा है। रुकन का लफ्ज़ी मायनी है सतून और सहारा। अरकान इस्लाम से मुराद वो बुनियादी असूल हैं जिन पर दीन इस्लाम कायम है। अरकान इस्लाम की तादाद 5 है। उनके नाम दर्ज झैल हैं। तो क्या क्या नाम है अरकान इस्लाम के? कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज। दोबारा पढ़िए बच्चों, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज। अब हम इनको 1 बाय 1 तफसील से बयान करेंगे। तो पहला है कलमा तैयबा। कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। इससे मुराद दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करना और इस बात की गवाही देना शामिल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल है। तौहीद और रिसालत की गवाही दिए बगैर कोई भी शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये था कलमा तैयबा का तारुफ। दूसरा रुकन है नमाज। नमाज का इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है वाक़िमुस्सलात, और नमाज पढ़ते रहो। तर्जमा क्या है इसका? और नमाज पढ़ते रहो। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी चाबी को कहते हैं। तो बच्चों, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि नमाज जन्नत की चाबी है। अगर आप नमाज पढ़ोगे तभी आपको जन्नत मिलेगी। आगे आए, नमाज ईमान की निशानी है। ये बुराइयों से रोकती है। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। तो हमने दूसरे रुकन के बारे में बल्कि नमाज के बारे में भी हमने तफसीलन पढ़ा। अब आ जाएं तीसरे रुकन के बारे में, रोज़ा। तो रोज़ा दीन इस्लाम का तीसरा रुकन है। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। मुसलमानों पर माह रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तर्जुमा, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो ये सूरत बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला रोज़ों के बारे में बता रहे हैं कि मोमिनों पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह हमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि हम परहेज़गार बने। अगले पेज की तरफ आए, सफ़ा नंबर 12। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 12 पर रोज़े का मकसद परहेज़गारी और तकवा पैदा करना है। रोज़ा बुराइयों से बचाता है। ये गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। रोज़ा एक इनफरादी इबादत है लेकिन इससे इज्तमाई फ़ायदे हासिल होते हैं। रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला ही इसका अजर देंगे। अगला रुकन देखें, ज़ुकात। ज़ुकात इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात हर मालदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ही ज़कात का हुक्म दिया है। इरशाद होता है सूरत नूर में आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया है वक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता, कि और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो। कि नमाज भी पढ़ते रहो और ज़कात भी देते रहो। अगला रुकन है हज। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज हर मालदार मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में हज के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलिही अलन्नासु हज्जुल बैती,
मिनस्तताई इलैहि सबीलन। सूरत इमरान में आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और इस्तात रखने वालों पर अल्लाह ताला के लिए उसके घर का हज फ़र्ज़ किया गया है कि जो इस्तात रखते हैं, मतलब जो जिनके पास इतने पैसे हैं, ये इनके पास इतनी इस्तात है कि वो अल्लाह ताला के घर का हज कर सकें, तो उन पर अल्लाह ताला के घर का हज फ़र्ज़ किया गया है। हज हर साल जुल्हज की 9 तारीख को होता है। मुसलमान हज करने खाना काबा जाते हैं। हज इंसान को गुनाहों से निजात दिलाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स हलूस और नेक नियति से हज करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो ये थे 5 अरकान। दोबारा से इनको देखें पहले, कौन कौन से अरकान हैं। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, हमने 5 अरकान तफसील से पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे इसमें इजाफ़ी क्या दिया हुआ। तो इजाफ़ी इसमें बताया है ज़कात का तारुफ़, कि ज़कात क्या होती है, ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, ज़कात के फ़ायदे क्या हैं। तो हम पढ़ेंगे ज़कात का तारुफ़ पहले, कि ज़कात इस्लाम का चौथा अहम रुकन है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मायने है पाक होना या बढ़ाना, पाक होना या बढ़ाना। तो ज़कात एक माली इबादत है। माली इबादत मतलब जिसमें हम माल खर्च करते हैं। ज़कात से मुराद हर साहिब निसाब का अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़रूरतमंदों को देना है। तो बच्चों, साहिब निसाब क्या होता है। साहिब निसाब से मुराद वो शख्स है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उनकी कीमत के मुताबिक रकम मौजूद हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। मतलब अगर हमारे पास 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है, या इसके मुताबिक रकम हमने महफूज कर रखी है और उसको महफूज किए हुए हमारे पास हमें 1 साल हो गया है, तो हम उस पर ज़कात देंगे। कितनी ज़कात देंगे। उस माल का 2.5% हिस्सा। माल की जिस मिक़दार पर ज़कात फ़र्ज़ होती है उसे निसाब ज़कात कहते हैं। जिस मिक़दार पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो किस मिक़दार पर ज़कात फ़र्ज़ है। 2.5% पर। ज़कात साल में 1 मरतबा देना फ़र्ज़ है, कि साल में एक मरतबा ज़कात देते हैं। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा और हज ऐसी इबादत हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला और बंदे से है। ये कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा और हज, ये हमारे बाकी 4 अरकान हैं। ये एक ऐसी इबादत है जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला और बंदे से है, जबकि ज़कात एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक़ इस्लामी मुआशरे की माली तरक्की और मजबूती से है। ज़कात ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक़ इस्लामी मुआशरे की माली तरक्की और मजबूती से है। यही वजह है कि इस्लाम में ज़कात को बेहद अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म भी दिया है। नमाज के साथ साथ अल्लाह ताला ने किसका हुक्म दिया है। ज़कात अदा करने का भी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अगले पेज की तरफ आएँ, सफ़ा नंबर 13 पे, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो। बच्चों, ये आयत कितनी दफ़ा आ गई यहाँ। जी, ये सूरत बकरा की आयत है और ये बहुत दफ़ा यहाँ आ चुकी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में भी बहुत दफ़ा ये आयत हमें बताई है कि नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ज़कात अदा ना करने वालों को आखिरत में अजाब मिलेगा और इनका जमा किया हुआ माल उनके लिए तकलीफ़ का बायस बन जाएगा। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ज़कात अदा करना फ़र्ज़ करार दिया है, बल्कि ये भी बताया है कि ज़कात से हासिल होने वाली रकम कैसे खर्च करना है। एक आदमी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सुलह रहमी करो। तो ये वो तरीक़ा है जिससे हम जन्नत में जा सकते हैं। अब ज़कात के फ़ायदे देखते हैं कि ज़कात के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ज़कात अदा करने से इंसान का माल पाक हो जाता है। जो माल आपके पास है वो माल पाक हो जाएगा। ज़कात देने से इंसान के माल में बरकत पैदा होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि हम अल्लाह ताला की राह में अगर 1 रुपया खर्च करेंगे तो हमें उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो
तो इसी तरह इंसान के माल में बरकत होती है ज़कात देने से। ज़कात से माशरे के गरीब और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हम गरीबों को ज़कात देते हैं ना, ज़रूरतमंदों को, तो इससे उनकी ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। ज़कात देने से माल की मोहब्बत कम हो जाती है। हमारे दिल में अगर माल की मोहब्बत है तो अगर हम ज़कात देंगे तो वो कम हो जाएगी। ज़कात से मुआशरे में मोहब्बत और खैर ख्वाही के जज्बात पैदा होते हैं। आपस में मोहब्बत और खैर ख्वाही मतलब एक दूसरे का ख्याल रखने के जज्बात भी ज़कात देने से पैदा होते हैं। मश्क पढ़ाएं सफ़ा नंबर 13 पर ही। मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। सवाल 5 दिए हैं आपको, उनके आपने मुख्तसर तरीन जवाबात लिखने हैं। रुकन की जमा क्या है? रुकन की जमा अरकान है। रुकन की जमा अरकान है। रुकन के लफ्ज़ी मायनी क्या हैं? रुकन के लफ्ज़ी मायनी सतून और सहारा हैं। रुकन के लफ्ज़ी मायनी सतून और सहारा हैं। एक दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? एक दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। माली इबादत किसे कहते हैं? ज़कात को माली इबादत कहते हैं। हज ज़िंदगी में कितनी बार फ़र्ज़ है? हज ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। आगे है बच्चों मश्क नंबर 2, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए। तो अल्फाज आपको दिए हैं, इनके मायने आपने खुद लिखने हैं। तौहीद एक मानना, रिसालत नरम और आहिस्तगी से चलना या परहेजगारी इस भी से कहते हैं। कुंजी चाबी, खैर ख्वाही भलाई चाहना या भला चाहना। तो ये थे आपके अल्फाज मायने। बच्चों अगले पेज पर आए सफ़ा नंबर 14 पर। सफ़ा नंबर 14 पर आपके दिए हैं दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। पहली खाली जगह है अरकान इस्लाम से मुराद वो बुनियादी डैश हैं जिन पर दीन इस्लाम कायम है। डैश में आएगा असूल। दूसरा जुमला तौहीद और रिसालत की गवाही दे बगैर कोई भी शख्स डैश में दाखिल नहीं हो सकता। तो खाली जगह पर आएगा दायरा इस्लाम। तीसरा जुमला क़यामत के दिन पहला सवाल डैश के बारे में किया जाएगा। खाली जगह में आएगा नमाज। मुसलमानों पर डैश के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। खाली जगह में आएगा रमज़ान। 5वां मुसलमान हज करने डैश जाते हैं खाना काबा। अगली मश्क पर आए दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। बच्चों इधर जुमले दिए हैं आपको और उनके आगे 3 ऑप्शन दिए हैं। जो सही ऑप्शन होगा उसके आगे उसके ऊपर आपने दायरा या टिक लगाना है। पहला अरकान इस्लाम की तादाद है 3, 5, 7। तो बच्चों कितनी है अरकान इस्लाम की तादाद? 5। जी बिल्कुल 5। दूसरा नमाज कुंजी है माल की, दुनिया की, जन्नत की। तो किसकी कुंजी है नमाज? जन्नत की। जी। तीसरा जुमला मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम बनो मुसलमान, परहेजगार, ईमानदार। तो क्या है इसका जवाब? परहेजगार। चौथा जुमला रोज़े को अरबी में कहते हैं सोम, साइम, मासूम। सोम। 5वां है जुमला हज इस्लाम का रुकन है। पहला, तीसरा, 5वां। तो बच्चों हज कौन सा रुकन है इस्लाम का? 5वां रुकन। जी बिल्कुल। अगली मश्क पर आए। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। पहला जुमला है कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। जी बिल्कुल कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। तो इसके आगे हम लगा देंगे टिक। रोज़े का मकसद भूखे रहना है। तो क्या सच में रोज़े का मकसद भूखे रहना है बच्चों? जी नहीं, रोज़े का मतलब है परहेजगारी। तो ये आएगा क्रॉस। ज़कात साल में 2 मरतबा देना ज़रूर फ़र्ज़ है? नहीं, हमने तो पढ़ा है ज़कात साल में 1 दफ़ा देना फ़र्ज़ है। तो ये हो जाएगा क्रॉस। ज़कात अदा करने से इंसान का माल पाक हो जाता है। जी बिल्कुल टिक। हज हर साल ज़ुल्हज की 9 तारीख को होता है। टिक। हज ज़ुल्हज की 9 तारीख को ही होता है। सफ़ा नंबर 15 पर आएँ। सफ़ा नंबर 15 पर है आपका लाइन लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। तौहीद और रिसालत की गवाही दिए बगैर कोई भी शख्स
नमाज के बारे में कोई भी शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ही इसका अजर देंगे। अल्लाह ने नमाज के साथ ही ज़कात का हुक्म दिया है और इस्तिताअत रखने वालों पर अल्लाह ताला के लिए इसके घर का हज फ़र्ज किया गया है। अगली मश्क पर आए, अरकान इस्लाम के नाम लिखिए। तो अरकान इस्लाम के नाम हमने पढ़े थे, अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे और साथ आपने अपनी बुक पर लिखना भी है। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। दोबारा पढ़ें, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो बच्चों आपने ये अरकान इस्लाम ज़ुबानी याद करने हैं। दर्ज झैल का मफ़हूम लिखिए। ज़कात का मफ़हूम पाक होना। ज़कात का मफ़हूम क्या है? पाक होना। माल का कितने फ़ीसद ज़कात में देना? 2.5%। कितने फ़ीसद माल ज़कात में देते हैं? 2.5%। साहिब निसाब का मफ़हूम वो शख्स जिसके पास सोना, चांदी या माल हो। वो शख्स जिसके पास सोना, चांदी या माल हो। नसाब ज़कात का मफ़हूम माल की जिस मिक़दार पर ज़कात फ़र्ज़ हो उसको नसाब ज़कात कहते हैं। नसाब ज़कात की शरह सोना, चांदी और माल क्या होगी? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या इसकी कीमत के मुताबिक रकम। अगली मश्क है आपकी, दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। 5 सवाल दिए गए हैं, तफसीली सवालात हैं ये। इनके जवाबात मैं आपको कॉपी पर बताती हूँ। आपने कॉपी पर किस तरह नोट करना है। बाब नंबर 2, ईमानियात व इबादात, अरकान इस्लाम। आपका चैप्टर है अरकान इस्लाम। अनवान है आपका तफसीली सवालात। सवाल नंबर 1 है आपका, इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। इससे मुराद दिल की गहराई से अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करना है। दूसरा सवाल, अरकान इस्लाम में नमाज को क्या अहमियत हासिल है? इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, तर्जमा और नमाज पढ़ते रहो। तो बच्चों आप क्वेश्चन आंसर तफसीली सवालात कैसे लिखेंगे? बाब नंबर 2, ईमानियात व इबादात, उसके नीचे आपका चैप्टर है अकायद। अनवान है तफसीली जवाबात। सवाल नंबर 1 है आपका, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब क्या है? इसका जवाब हम लिखेंगे। अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात पर ईमान रखा जाए कि अल्लाह ताला एक है, वो ना किसी
की औलाद है और ना कोई उसकी औलाद है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और वही जिंदगी और मौत का मालिक है। तो बच्चों, ये था आपका सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब क्या है। अगला सवाल है आपका, मशहूर फरिश्तों के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका जवाब हम लिखेंगे फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, यानी ये नूर से पैदा किए गए हैं। इन्हें खाने पीने या सोने की हाजत नहीं होती। जो हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें दिया जाता है, वो उसे पूरा करते हैं। अल्लाह ताला के मशहूर फरिश्ते वो हैं
जिन पर अल्लाह ताला ने मखसूस काम लगा रखे हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करते हैं। फरिश्तों की कुल तादाद का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। तो बच्चों, ये था आपका दूसरा सवाल। तीसरे सवाल की तरफ आएं। आसमानी किताबों पर ईमान लाने से क्या मुराद है? जवाब, इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर जो किताबें नाजिल की हैं उन किताबों को आसमानी किताबें या इल्हामी किताबें कहा जाता है। चौथा सवाल है आपका, रसूलों पर ईमान लाने की वजाहत कीजिए। जवाब, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए करीबन 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। अल्लाह ताला की नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से
से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। तमाम अंबिया और रसूल मासूम और गुनाहों से पाक होते हैं। ये आपका चौथा सवाल भी मुकम्मल हो गया। पांचवें सवाल की तरफ आए। आखिरत पर ईमान लाने से क्या मुराद है? जवाब है आखिरत पर ईमान लाने से मुराद इस बात पर यकीन रखना है कि मरने के बाद तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। आखिरत के दिन उनके अमाल का हिसाब होगा। आखिरत के दिन हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलेगी। तो बच्चों, ये था आपके आज के चैप्टर का तफसीली जवाबात। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इनको किस तरह लिखना है और किस तरह इनको कॉपीज़ पे लिखना है और इनको अच्छी तरह से याद करना है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, हम इसको सवाल जवाब को कैसे अपनी कॉपीज़ पर लिखेंगे? सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादत। उसके बाद आपके चैप्टर का नाम है अरकाने इस्लाम, तो वो लिखेंगे। अनवान तफसीली सवालात। तो सवाल नंबर 1 है आपका, इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? जवाब हम लिखते हैं कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। इससे मुराद दिल की गहराई से
अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करना है। दूसरा सवाल है आपका, अरकान इस्लाम की नमाज को, अरकान इस्लाम में नमाज को अहमियत हासिल है। क्या अहमियत हासिल है अरकान इस्लाम में नमाज को? इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया तर्जुमा, और नमाज पढ़ते रहो। तो बच्चा सवाल नंबर 3 है आपका, रोज़े का मकसद क्या है? इसका जवाब लिखेंगे हम। रोज़े का मकसद परहेजगारी और तकवा पैदा करना है। रोज़ा बुराइयों से बचाता है ये गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। तो बच्चों ये था आपका तीसरा सवाल। चौथे सवाल की तरफ आए। हज पर नोट लिखिए। जवाब लिखते हैं, हज इस्लाम का पांचवा
रुकन है। हज हर मालदार मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। हज हर साल 9 ज़िलहज को होता है। मुसलमान हज करने खाना काबा जाते हैं। तो ये था आपका चौथा सवाल। पांचवें सवाल की तरफ आए। ज़कात की अहमियत और फ़वाइद बयान कीजिए। जवाब है इसका ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात हर मालदार मुसलमान पर साल में एक बार फर्ज है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने नमाज के बाद हमें ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया है। अब हम बताएंगे ज़कात के फ़वाइद। तो ज़कात के फ़वाइद भी हम इसके नीचे लिखेंगे। अभी हमने इसकी अहमियत लिखी है। तो ज़कात अदा करने से
इंसान का माल पाक होता है और इंसान के दिल से माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो जी बच्चों, आपका आज का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अरकान-ए इस्लाम, इसके 5 सवाल थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनको अच्छी तरह से याद करके अपनी नोटबुक कॉपीज़ पे नोट कीजिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।